हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो यू ऑल आर गुड। मेरा नाम है शीतल मैम। स्वागत करती हूँ आप सभी का स्पोकन इंग्लिश क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है सेल्फ इंट्रोडक्शन। किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन देना आज आप यहाँ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हाउ टू गिव सेल्फ इंट्रोडक्शन। खुद का परिचय कैसे दे, हम अपना खुद का परिचय कैसे दे, यहाँ पे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 पॉइंट मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 10 पॉइंट। यहाँ हर पॉइंट को कवर किया है, हर क्वेश्चन को कवर किया है। 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिसके बाद आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, पूरा क्लियर होने वाला है। इसके बाद आपको कहीं भी सेल्फ इंट्रोडक्शन में दिक्कत नहीं जाएगी। स्टार्ट करते हैं हमारे 10 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, सामान्य अभिवादन, ग्रीटिंग से शुरू करें। सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्रीट करना है। ग्रीट करना यानी क्या, ग्रीट यानी सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले नमस्ते कहते हैं, राइट। नमस्ते इंग्लिश में बोलेंगे गुड मॉर्निंग या हेलो, हाय, ये सब सबसे पहले आपको करना है ग्रीट। नमस्ते ग्रीट यानी कि क्या, नमस्ते, हेलो, हाय वाला ग्रीटिंग। अगर आपके सामने सर बैठे हो या मैम बैठे हो तो सर को बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। मैम हो आपके सामने तो गुड मॉर्निंग मैम। ऐसे करके उन्हें सबसे पहले ग्रीट करना है। क्लियर। सेकंड, थैंक्स बोलना है। फिर आपको थैंक यू बोलना है। उसके बाद अपना नाम बताएंगे। नाम कैसे बताना है, पूरा नाम बताना है। सिर्फ अथर्व नहीं बताना है, सिंगल नेम नहीं बताना है, सरनेम के साथ आपको यहाँ पे पूरा नाम बताना है। उसके बाद अपनी उम्र बतानी है और कहाँ रहते हो वो बताना है। फिर अपनी क्वालिफिकेशन, क्या करते हो। क्वालिफिकेशन यानी आप जो भी ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, क्वालिफिकेशन बतानी है। बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, इंजीनियर हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको बतानी है। अगर साथ में आप जॉब भी करते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको बताना है, राइट। फिर सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, फिर अपने परिवार के बारे में बताइए। परिवार के बारे में बहुत ही शॉर्ट उनको बताना है कि मेरी फैमिली इतनी है, बस। फिर आप अपनी हॉबी के बारे में बताएं। हॉबी मतलब जो भी आपकी रुचि है, जो भी आपका शौक है। अगर आपको खेलना पसंद है, अगर आपको डांस करना पसंद है, अगर आपको सिंगिंग करना पसंद है, वो सारी बातें यहाँ पे आपको हॉबी में बतानी है। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ बताना है। स्ट्रेंथ यानी कि क्या, स्ट्रेंथ यानी कि आपकी शक्ति, जो भी आप में अच्छी क्वालिटीज है उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ आपको बतानी है। फिर अपनी वीकनेस बताइए। फिर वीकनेस बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि मेरे में ये सुधार करने की जरूरत है। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर धन्यवाद बोलना है और अपनी इंट्रोडक्शन खत्म करनी है। चलिए ये 10 पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो गए हैं, आई होप सो। अब यही 10 पॉइंट एक एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाने वाली हूँ। एक व्यक्ति का यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, उसकी मदद से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐश्वर्या शर्मा का लिया है। अथर्व श्रीवास्तव भी हो सकता है, राहुल गुप्ता भी हो सकता है, यहाँ पे आपका नाम भी हो सकता है, राइट। तो चलिए ऐश्वर्या शर्मा के एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन समझाती हूँ। सबसे पहला पॉइंट था ग्रीट करना है, तो बोलेंगे हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। अगर सेपरेट सर हो तो उनको गुड मॉर्निंग सर बोलना है, अगर मैम हो
तो उनको हेलो गुड मॉर्निंग मैम भी बोलना है। अगर दोनों हो तो दोनों को भी अलग अलग ग्रीट करना है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है थैंक यू बोलना है। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फिर आपको थैंक यू बोलना है। क्यों बोलना है थैंक यू? देखिए, इंटरव्यू तक जाने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये सुनहरा अवसर मिला है, तो आपको थैंक यू बोलना है। इसीलिए आपको थैंक यू बोलना है। ये पॉइंट दिखाएगा कि आप कितने हम्बल हो। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे बोलना है। फिर आपका पूरा नाम बताना है, जैसे माय नेम इज ऐश्वर्या शर्मा। नेक्स्ट, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। फिर आपकी जो भी उम्र है वो बतानी है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आई एम 24 ईयर ओल्ड एंड आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट, फिर आपने डिग्री कहाँ से कंप्लीट की है? आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मुंबई यूनिवर्सिटी। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि आपने कहाँ से डिग्री कंप्लीट की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट की है, वो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बताना, ठीक है। तो ये हो गए 5 पॉइंट। आगे देखते हैं। देर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। मेरे परिवार में 6 सदस्य है। दैट्स इट। इतना ही आपको बताना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताना है आपके फैमिली के बारे में। फर्दर अगर वो आपसे पूछना चाहे, अगर उन्होंने आपसे और फैमिली के बारे में पूछा है तो ही आपको और फैमिली के बारे में बताना है। अदरवाइज आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी। दैट्स ऑल। देन सेवेंथ, माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक। मुझे क्या पसंद है, मेरा शौक क्या है? माय हॉबीज प्लेइंग क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और बुक पढ़ना पसंद है। उसके बाद का क्या पॉइंट है? उसके बाद स्ट्रेंथ बताने के लिए बोला था, राइट। स्ट्रेंथ आपकी ताकत है, ठीक है। तो आपको लगता है कि यह मेरी सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है, तो वो यहाँ पे बताना है। क्या क्या है आपकी? आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन यानी क्या? जो सीधे सीधे बात करता है, उसको घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन मतलब जो सीधे सीधे बात करता है, राइट। एंड आई एम अ क्विक लर्नर। और मैं कैसा हूँ? आई एम अ क्विक लर्नर। जल्दी जल्दी बातें सीखने वाला है, क्विक लर्नर है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसे ही व्यक्ति को मौका देना चाहेगी जो क्विक लर्नर हो। यहाँ पे स्कूल खोल के तो नहीं बैठे हैं कि सिखाएंगे फिर सीखेंगे, है ना। तो क्विक लर्नर, जल्दी सीखने वाला, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऐसे ही लोग चाहिए है जो जल्दी बातों को सीखे। फिर माई वीकनेस इज ट्रस्टिंग इजिली एवरीवन। मेरी वीकनेस क्या है? कि मैं जल्दी ही किसी पे भरोसा कर लेता हूँ। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। थैंक यू सो मच सर मैम। दिस इज वेरी लास्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खत्म करना है ना, अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन खत्म करनी है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। थैंक यू सो मच सर मैम। अब ये हो गए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले 10 पॉइंट जो कि मैंने आपको बताए थे। अब इसके अलावा भी ऐसे कुछ पॉइंट है जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और 100% पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आगे 6 पॉइंट ऐसे बनाए हैं जो आपको इंटरव्यू में काम आएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं वही 6 पॉइंट कौन से होंगे। अब ये हो गया आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, बेसिक से सेल्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म। और इसके अलावा भी ऐसे कुछ पॉइंट है जो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। 99.9% आपको पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं कौन से वो पॉइंट्स होंगे।
तो सबसे अधिक पूछे जाने वाले यही 6 प्रश्न हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, और ये 6 क्वेश्चन पूरे आंसर के साथ बताऊंगी। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड आई हायर यू? आपको क्यों नियुक्त करें? ये जो पैनल में बैठने वाले जो भी सर या मैम होंगे वो आपको ये क्वेश्चन जरूर करेंगे। वाई शुड आई हायर यू? आपको नियुक्त क्यों करे? क्यों नियुक्त करे भैया आपको, है ना? ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर? वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर? और व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? आपको यह नौकरी क्यों चाहिए? आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? लाइफ में आप क्या करना चाहते हो? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। टेल मी अबाउट योर फैमिली। अब आपने क्या किया? आपने छोटा सा फैमिली के बारे में बताया। मैंने छोटा सा बताने के लिए बोला था कि हाँ भाई मेरे फैमिली में 6 मेंबर्स है बस, दैट्स इट, है ना? तो अब इनको क्या करना है? इनको और आपके फैमिली के बारे में जानना है। टेल मी अबाउट योर फैमिली, और आपके फैमिली के बारे में जानना है, तो आपको यहाँ पे उनको और फैमिली के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि आपको कितने पैसे चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हो ये कंपनी से आप, है ना? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टेल अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। जो बाहर से काम करके आए हैं, है ना, उनको ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये 6 क्वेश्चन है जो आपको जॉब इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ये हो गया हमारे 6 क्वेश्चन। अब इसी 6 क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में जानते हैं। ये है पहला सवाल, व्हाई शुड आई हायर यू? आपको नियुक्त क्यों करे? एज अ फ्रेशर को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट शुड आई हायर यू? आपको क्यों नियुक्त करे, है ना? तो इस तरह से आंसर रह सकता है, एज आई एम अ फ्रेशर, I don't have experience, but I am a quick learner and very hardworking person. I am ready to learn new things. मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसने एक्सेप्ट किया फ्रेशर ने, राइट? बट लेकिन आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट मैं क्या हूँ? आई एम क्विक लर्नर। मैं क्या हूँ? मैं क्विक लर्नर हूँ, जल्दी ही चीजों को सीख जाता हूँ, ठीक है। एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं कैसा हूँ? वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। एंड आई एम रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। और मेरा दिमाग तो बिल्कुल ही ओपन है ना? मैं कुछ भी नया सीख सकता हूँ। तो ये है फ्रेशर का आंसर। अब वाई शुड आई हायर यू? आपको नियुक्त क्यों करे? एज ए एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस वालों को ही ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल। आइए देखते हैं। इस तरह से जवाब रह सकता है, I have all the skill and experience listed in the job description, and I am confident that I can be an immediate assist on your company. I have all the skill. Skill का मतलब quality. And experience listed in the job description. Experience यानी अनुभव। इस जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब मेरे पास है ना? एंड आई एम कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आई कैन बी एन इमीडिएट असिस्ट ऑन योर कंपनी। अगर आप मुझे लेते हैं जॉब में तो मैं इमीडिएट असिस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अनुभव है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए आंसर है। व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर? और व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? आप यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं या आपको यह नौकरी क्यों चाहिए? एज अ फ्रेशर के लिए ये आंसर रह सकता है। एज अ फ्रेशर आई एम लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन माई रिसर्च। मैं फ्रेशर हूँ और मैं नए अवसरों की तलाश में हूँ। मेरे रिसर्च में
आई हैव नोटिस दैट योर कंपनी इज अ ग्रोइंग कंपनी। जब मैं जॉब खोज रहा था या खोज रही थी तो मैंने देखा कि आपकी कंपनी जो है थोड़ी तारीफ करनी है उनके कंपनी के बारे में। तो मैंने देखा कि आपकी कंपनी जो है वो बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है। सो आई थिंक योर कंपनी विल प्रोवाइड मी द एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई स्किल्स एंड अपग्रेड माई नॉलेज एंड गेन एक्सपीरियंस। तो मुझे यहाँ पर ग्रो करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा और मेरे स्किल्स को और नॉलेज को इम्प्रूव करने का अनुभव प्राप्त होगा और मौका मिलेगा। राइट। तो ये है प्रेशर का जवाब। अब देखते हैं एक्सपीरियंस वालों का जवाब क्या हो सकता है यही क्वेश्चन के लिए। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर और वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब। आप यहाँ क्यों नौकरी करना चाहते हैं, आपको यह नौकरी क्यों चाहिए। एज ए एक्सपीरियंस वालों का जवाब आइए जानते हैं। इस तरह से जवाब रह सकता है, सर इट्स अ रेप्यूटेड कंपनी इन इंडिया। एज फार एज आई हैव heard about it, the work environment is amazing here. People really feel proud of working here. I think it's a golden opportunity for me to work here and explore my potential. बोलना है कि उनकी तारीफ करनी है। सबसे पहले तो सर इट्स अ रेप्यूटेड कंपनी इन इंडिया, जो भी इंडिया में ये रेप्यूटेड कंपनी है। एज फार एज आई हर्ड अबाउट इट, जहां तक कि मैंने सुना है। द वर्क एनवायरमेंट इज अमेजिंग हियर, यहाँ का काम करने का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही अमेजिंग है। पीपल रियली फील प्राउड ऑफ वर्किंग हियर, जो भी यहाँ पे लोग काम करते हैं उनको यहाँ पे काम करके बहुत गर्व महसूस होता है। आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सुनहरा मौका है। यहाँ पे काम करके मैं मेरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपीरियंस वालों के लिए जवाब। राइट। व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस रह सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म गोल भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग टर्म गोल भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल इन लाइफ, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल इन लाइफ। तो दोनों भी यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं, तो दोनों को जवाब इस तरह से रह सकता है। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ वेल रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में मेरा जॉब हो, जैसे कि आपकी कंपनी है ना। ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। अब लॉन्ग टर्म गोल में क्या बोलना है। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम अ नॉलेजेबल पर्सनालिटी एंड अचीव अ गुड पोजीशन इन द कंपनी where I can build my career as वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि मैं एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी बनूं, एक बढ़िया पोजीशन पे जाऊं। बढ़िया पोजीशन क्या है, मतलब वो कंपनी का एक अच्छा पद, जो एक अच्छा पद है उस पोजीशन पे मैं जाऊं, वर आई कैन बिल्ड माई करियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कंपनी का जो भी भविष्य है उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूं। ठीक है, तो ये है शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। जो भी गोल इन लाइफ, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ का जवाब है। शॉर्ट टर्म गोल भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग टर्म गोल भी पूछा जा सकता है। दोनों की प्रिपरेशन आप करके जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। टेल मी अबाउट योर फैमिली, आपके परिवार के बारे में बताइए, है ना। तो हमने 6 मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में, ये कह के खत्म कर दिया था। अब आगे उन्हें जानना है तो इस तरह से बता सकते हैं। कमिंग टू माई फैमिली बैकग्राउंड, वी आर 4 मेंबर ऑफ द फैमिली। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर, मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरी बहन है ना। माय फादर इज अ क्लर्क, ऑक्यूपेशन भी बताना है उनका। मेरे फादर क्लर्क हैं। माय मदर इज होम मेकर। और आप यहाँ पे ज्यादा भी बता सकते हैं, सिस्टर का बता सकते हैं, और जो भी आपको ज्यादा बताना है बता सकते हैं। माई मदर इज होम मेकर, बस यहाँ तक। ये हो गया फैमिली के बारे में। देन व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, आप कितने
वेतन की उम्मीद करते हैं। एज अ फ्रेशर का जवाब ऐसे रह सकता है, एज अ फ्रेशर माय फर्स्ट एज अ फ्रेशर का जवाब ऐसे रह सकता है, एज अ फ्रेशर माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेन नॉलेज एंड इम्प्रूव माय स्किल। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि मैं नॉलेज गेन करूं और मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करूं। सो आई विल एक्सेप्ट द सैलरी विच इज स्टेटेड फॉर फ्रेशर अकॉर्डिंग टू द कंपनी नॉर्म्स। जो भी आपके कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी फ्रेशर को सैलरी होगी वो मुझे मंजूर है। बहुत ही सुंदर सा आंसर यहाँ पे दिया है, फ्रेशर दे सकता है ऐसा आंसर। ओके, देन नेक्स्ट, टेल अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। ये सवाल फ्रेशर के लिए नहीं है, जो भी बाहर से काम करके आए हैं उनके लिए सवाल है, वर्क एक्सपीरियंस वालों के लिए सवाल है। तो आंसर ऐसे रह सकता है, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बाबा ऑटो कंपनी as a team head and I have more than 10 month experience in a Patanjali warehouse as a data analyst. I have 2 year of experience in Baba Auto Company. मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है कौन से कंपनी में, बाबा ऑटो कंपनी, एज अ टीम हेड। मैं वहां पे क्या था, टीम हेड था। एंड आई हैव मोर देन 10 month एक्सपीरियंस इन पतंजलि वेयर हाउस, और मुझे पतंजलि वेयर हाउस में 10 महीने का एक्सपीरियंस है एज अ डाटा एनालिस्ट, है ना। तो ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस वालों का जवाब। ओके, सो थैंक यू नीलू डिजिटेक टीम।